प्रिय दर्शकों, तो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लाए हैं और इस वीडियो में हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे हम जब आउटिंग पे जा रहे थे तो हमने देखा कि रोड पे के किनारे एक लड़ाई हो रही थी। और लड़ाई किसी इंसान के बीच में नहीं हो रही थी दोस्तों, एक लड़ाई थी एक सांप और एक नेवले की। शायद हमने बचपन में कहीं कहानी सुनी थी, मैंने बचपन में कहानी सुनी थी एक नेवला और एक सांप के बीच में, पर आज रियल में एक लड़ाई देखने को मिली है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ और प्लीज़ अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है कि कौन जीता नेवले और सांप में, तो प्लीज़ आखिरी तक बने रहिए दोस्तों, ये देखने के लिए कि कौन जीतता है। Babies who are held, hugged and kissed develop a healthier emotional life than those who are left for a long period of time without a physical touch. So hi people, today we are back with a new video on our next love language, that is physical touch. Physical touch is also a very powerful vehicle for communicating marital love. For example, holding hands, kissing, embracing, all are ways of communicating emotional love to your spouse. For some people, physical touch is their primary love language. Without it, they feel unloved. Physical touch can make or break a relationship. It can communicate hate or love. A tender hug communicates love to any child, but it shouts love to the child whose primary love language is physical touch. The same is for adults. हम अपना प्यार अपने स्पाउस को टच के द्वारा अलग अलग तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पति थके हुए हैं तो आप अपने हस्बैंड को एक अच्छा सा बैक मसाज दे सकते हैं। और अगर आपकी वाइफ किचन में बहुत बिजी है, काम कर रही है, मे बी आपके साथ इनफ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही बिकॉज काम बहुत है, तो आप किचन में जाके अपना हाथ अपनी वाइफ के ऊपर रख सकते हैं, शोल्डर रब कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ जब टीवी देख रहे हो तो साथ में हाथ पकड़कर बैठ सकते हैं। इन सब तरीके से हम अपना प्यार टच के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो टच से रिलेटेड है, और वो है क्राइसिस एंड फिजिकल टच। क्राइसिस एंड फिजिकल टच कैसे एक दूसरे से संबंध रखते हैं, पर क्राइसिस एंड फिजिकल टच का मतलब क्या है? तो जैसे हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, तो कभी कुछ ज़्यादा बुरा समय चलता है, कभी अच्छा समय चलता है। तो जब हम बहुत ही बुरे समय से गुज़र रहे होते हैं, बहुत ही परेशानी के समय से गुज़र रहे होते हैं, उसे हम क्राइसिस कहते हैं। और ऐसे में फिज़िकल टच का बहुत ही महत्व भाग होगा। सच में अगर आपके स्पाउस का प्राइमरी लव लैंग्वेज टच है, तो अगर कोई ऐसी घटना घटी है आपके घर में, या फिर आपका पूरा परिवार और आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जो बहुत कठिन समय है और बहुत हार्ड टाइम है, तो उस समय आपकी वाइफ को कोई वर्ड्स नहीं चाहिए, बस एक फ़िज़िकल टच चाहिए। और फिज़िकल टच स्पीक्स मच लाउडर देन वर्ड्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। So if the love language of your spouse is physical touch, then you make sure that you express your love by touching your spouse at different times of the day.
So we're going to share a few examples, and you can also tell us what you think or what are your suggestions of how to convey your love through physical touch. एंड द फर्स्ट वन वुड बी इफ़ यू गोइंग आउट फॉर अ शॉपिंग, अगर आप शॉपिंग में जा रहे हो तो आप जैसे ही कार से नीचे उतरते हो या गाड़ी से नीचे उतरते हो तो आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के शॉपिंग में जा सकते हैं. Yes, और अगर आपके स्पाउस थके हुए हैं, बैठे हुए हैं, so you can actually walk behind him and give him a shoulder massage. ऑल्सो आई थिंक एक दिन में एक बार टेक अ वॉक विद योर स्पाउस, है ना, होल्डिंग हैंड्स ऑफ ईच अदर, वॉकिंग बैक एंड फोर्थ एंड ऑल्सो हगिंग हर, हिम और हर, एंड टेलिंग दैट यू नो यू आर द ग्रेटेस्ट. Yes. One more important thing is conveying the message to your spouse while you're with family or your friends, that you still notice them, you still see them even with all the people around you. तो जब भी आपके घर पे family होती है या friends है, उस बीच में भी keep touching the shoulder of your spouse, और हाथ पकड़ सकते हैं या फिर shoulder पे touch कर सकते हैं, just to let him know that even with all these people around in our house, I still see you. So it's such a powerful part. Thank you so much for watching this video, guys, and enjoy the video at the end. Take care of yourself. Fight. अरे लोग कैसे देख रहे हैं ना उसका चल. अबे अब वो वहाँ चले गया. हाँ वो है. अबे दो लग रहे हैं यार मेरे को. दो लग रहे हैं. दो हैं ये. हाँ दोनों को करना चाहिए एक साथ. इनमें वो नहीं है यार. अबे स्लो है यार ये. इतनी देर में दो हैं यार. जाता इसका. चुप हो जाओ यार. ओए इतना ऊंचा उठ गया. खड़ा हो रहा पूरा. फोकस. नेगेटिव. इस बार तो काट दिया. अबे यार फिर बच गया. सांप है. ओ काट दिया. वो पीछे से आ गया. पकड़ लिया भाई. पकड़ लिया भाई. दूसरे वाले ने पकड़ लिया. नेवले ने पकड़ लिया. गर्दन पकड़ ली. कोबरा मार दिया. अबे यार ये तो लेके चल गया. अरे हमें दिखाया नहीं. कोबरा मार दिया भाई. कोबरा मार दिया भाई. क्या मार दिया शाम? कोबरा यार. कोबरा मार दिया. ले गए वो. Try until you succeed. Yes. अबे भयंकर उसने तो काट भी दिया. पर उसके दूसरे वाले को काटा था. हाँ पूरी गर्दन पकड़ ली. पहले वाले को काटा था फिर दूसरे वाले ने पकड़ लिया उसे. हाँ पीछे से. भैया पैदल चल रहे हो, अभी आ जाएंगे बाहर.